कबीरदेव ने कहा कि जैसा को तैसा कहे तासु निंदा नहीं, वह तो पाप नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा बताने में कोई पाप नहीं है। वो हकीकत है, वो सच्चाई है। आज सच्चाई कौन बोलना चाहते हैं? हम साधु महात्मा भी मन पर बैठे खाली झूठे बोलते हैं। कबीर साहब ने कहा था कि धर्म कथा जो कहता ही रहा, लाबरी उठी जो पराता ही कही। कि धर्म के गद्दी पर बैठ करके अगर हम झूठ बोलेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में एक वकील, अस्पताल में एक डॉक्टर जितना झूठ नहीं बोलता है, हम महात्मा लोग मन पर बैठकर उतना ज्यादा झूठ बोलते हैं। ये झूठ एकदम सरेआम चल जाता है, कोई इस पर उंगली उठाने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म है। धर्म के क्षेत्र में कुछ भी बिक जाता है, कोई इस पर सोच विचार चिंतन नहीं कर पाते। शुरू करें, चिंतन करिए, सोचिए। मानव के अंदर सोचने समझने चिंतन करने की क्षमता है। जिस मनुष्य के अंदर से सोचने विचारने और चिंतन करने की क्षमता समाप्त हो गई, समझिए उस मानव को ठगुरिया पटकुनिया गंगा स्नान जाने से कोई रोक पाएगा? नहीं रोक सकता है। वैसे मनुष्य ऐसी ऐसी जगह में जाकर के अपने को मोक्ष मानता है, अपने को उद्धार मानता है। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, उद्धार व्यक्ति अपनी साधना से होता है, उद्धार व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। जिस व्यक्ति का कर्म सत्कर्म हो गया, जिस व्यक्ति का कर्म सुकर्म हो गया, जिस व्यक्ति का जीवन साधना प्रायण हो गया, ध्यान प्रायण हो गया, भक्ति प्रायण हो गया, वह व्यक्ति जीते जी जहां भी है वहां क्या उसका उद्धार है। क्यों? गोस्वामी तुलसी ने कहा कि बड़े भाग मानुषता पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जेही परलोक सवारा। श्री कबीर ने कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरीन दूजी बार, पापा फल जो गिर पड़े बहुरीन लागे डार। गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि मानुष जन्म मोक्ष की जगह है। इसी शरीर में रह करके हम मोक्ष हासिल कर सकते हैं, इसी शरीर में रह करके हम परमात्म तत्व को समझ सकते हैं, इसी शरीर में रह करके हम ध्यान साधना कर सकते हैं। और शरीर अगर नहीं रहे तो शरीर छूटने के बाद कहाँ ध्यान करेगा? हो पाएगा? जी, मानव शरीर ऐसा है, ये जंक्शन कहना चाहिए। जैसे जंक्शन में गाड़ियां आती है खुल करके, वहां बनती है, वहीं आकर के खत्म हो जाती है। उसी तरह मोक्ष का, साधना का, ध्यान का, चिंतन का, शांति प्राप्त करने का केंद्र अगर कुछ है तो क्या है? यही शरीर है। इस शरीर के अलावा दूसरे शरीर भोग भूमिका है, वहां पर केवल भोग कर सकता है, योग वहां पर नहीं होगा। योग करने का साधन कुछ है तो मानव का तन है। मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करके, अपने चिंतनों को सुंदर बना करके साधना और आत्म उद्धार का काम करने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य आज कह दिया कि जो कुछ भी हो, हम तो कुछ नहीं, हम क्या है? हम कठपुतली है, ईश्वर सूत्रधार है। अपना शांति मोक्ष प्राप्त करने का भार किसको दे दिए हैं? ईश्वर को दे दिए, भगवान को दे दिए, परमात्मा को दे दिए। ये ईश्वर, ये भगवान, परमात्मा कौन सा कठिन पना में बैठा हुआ है? उनका भक्त जब परेशान होता है, उसके भक्त का मन जब चंचल होता है, उनके भक्त के मन का जब ध्यान स्थिर नहीं होता है, तो उनके मन को शांति प्रदान करना चाहिए। आज तक कोई ईश्वर परमात्मा निकल के बाहर नहीं आया। मनुष्य को अगर केंद्र से हटा लिया जाए, मानव को केंद्र से खत्म कर दिया जाए, तो दुनियादारी का जितना काम चलता है, घर द्वार मकान मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, कुछ चलने वाला है? क्यों चलता है? कुछ नहीं चलेगा। मनुष्य के कारण सब कुछ होता है।
जहां चले जाइए, जिस देश में, केवल भारत देश की बात नहीं है, भारत देश को छोड़ करके जिस किसी भी देश में चले जाइए, जब तक मनुष्य वहां कुछ नहीं करेगा तो एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। तब तक हम बैठकर देखिए, जब ऑफिस जाते हैं तब वहां देखिए बड़े बड़े घूसखोर घूस लेता है, तब भगवान नहीं देखता है कि घूस ले रहा कि घूस देने वाले को थोड़ा काम तमाम कर दे, ठिकाना लगा दे, तब कहता है नहीं भगवान क्यों, वो कर्म का फल उनको मिलेगा। जब मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल मिलता है तो भगवान बीच में आकर कौन चीज करता, मुखिया बनता है? मनुष्य अपने कर्मों का विधाता खुद है। मनुष्य का कर्म बिगड़ जाता है तो शैतान बन जाता है, और मनुष्य का कर्म अच्छा बन जाता है तो भगवान बन जाता है। इनका कर्म अगर सुंदर हो गया तो देवता बन जाता है, और कर्म अगर गड़बड़ हो गए तो दानव बन जाता है। इसलिए कहा ना कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है, कर्म धर्म दोनों सुधरे तो जीव रहा अविनाशी है। मनुष्य का कर्म जब बिगड़ जाता है तब इसके गले में फांस लग जाता है, और कर्म जब महान बन जाता है तो इसके गले का फांस खुल जाता है। तो आज प्रत्येक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कुछ लोग तो कहते हैं कि स्त्री का कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, और कोई साधना भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे संत कबीर ऐसा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए, कि आधे में पुरुष है और आधे में स्त्री है, नारी है, और दोनों मोक्ष प्राप्त करने के समान अधिकारी है। इसलिए किसी को कम नहीं समझना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज कभी था तो पुरुषों का खूब चलती हो गई, लेकिन अब समाज ऐसा हो गया है कि दोनों का बराबर हक दे दिया गया। स्वरूप कबीर का आरक्षण बेसी इसलिए है उसको आगे लाने का प्रयास कर रही है सरकार। तो आगे आना चाहे तब वो, जब सब पीछे बैठने लगे कैसे आगे आएंगे? सरकार ने उनको आरक्षण ज्यादा दे रखी है ताकि वह भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, वह भी आत्म कल्याण करने का काम करे, भरम पाखंड में उलझे मत न रह जाए। सत्यनारायण भगवान की कथा, लीलावती कथा, कलावती कथा, झुंझुनूर भगवान की कथा, ये देव कौन कहीन बनी विषहारा कौन कौन होता है, ये सब में उलझ के न रहे, क्योंकि इसमें उलझे रहने से उसका आत्म चेतना उसकी सो जाएगी, उससे फिर बाहर नहीं निकल सकती है। इसलिए इनको आरक्षण दिया गया है। धर्म के क्षेत्र में भी उतना ही आरक्षण है। धर्म के क्षेत्र में भी उन्हें लड़ना चाहिए कि आत्मज्ञानी वह भी बने। हम लोग जब वेद को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, कि वेद और उपनिषद में ऐसी ऐसी नारियां हैं जो बड़े बड़े ऋषि के साथ बैठ करके शास्त्रार्थ करती है और ऋषि को हरा देती है। जब वो प्रश्न छोड़ती है तो ऋषि को उत्तर नहीं दे पाते, निरुत्तर हो जाते हैं। आज वेदों में कहीं भी भ्रम पाखंड की बात नहीं, भ्रम पाखंड की चर्चा नहीं है। वेद को जब पढ़ते हैं तो प्राकृतिक शक्ति, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये वैदिक ऋषि इनको देवता माने, ईश्वर माने हैं। इसलिए माने हैं कि उस समय आध्यात्म का उतना विकास नहीं था। उन लोगों को जो देखा कि जिसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसी को ही ईश्वर मान करके वो पूजने लग गए, उसको भगवान मानकर पूजने लग गए। वेद के बाद उपनिषद की रचना होती है। उपनिषद की जब रचना हुई तो यहाँ पर साधना पर बल दिया गया, और यहाँ पर प्राकृतिक शक्ति को ईश्वर नहीं माना गया, क्योंकि तब तक में आध्यात्म का विकास हो चुका था। आध्यात्मिक क्षेत्र का विकास होने लगा, चेतन की तरफ हमारे ऋषि महात्मा पहुंचने लगे थे। तो वेद में प्राकृतिक शक्ति को देव देवता माने गए। उपनिषद जब आ गए तब यहाँ पर
साधक अपने साधना पर बल दिए, ध्यान चिंतन पर बल दिए, भ्रम पाखंड को खत्म करके साधना का जो शुद्ध रूप होता है उस रूप को ऋषि प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और आज हम लोग इतना टोना टिटका में पड़ गए हैं, मंत्र तंत्र लगर मुहूर्त। अभी एक तो बाबा पगला गया है, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, जिसका नाम है बागेश्वर धाम। जाने से पहले ही सब कुछ लिख देता है और उसके पीछे इतना युवा और युवती पागल है, बाप रे बाबा तो बहुत कुछ जानता है। अब कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम का छोटा भाई बंदूक लेकर के, राइफल लेकर के छोटी जाति के लोगों को दिखा दिया, मीडिया की नजर में आ गया, मीडिया ने उसको पकड़ लिया। अब वो उनके पीछे लगा हुआ है, किसी तरह इसको जेल भेज दे। तो बागेश्वर बाबा का जो मंत्र था, तंत्र था, भविष्यवाणी तो कहाँ चला गया? वो तो सामने आना चाहिए। हम तुम मेरा भाई ऐसा मत करो, नहीं तुम पकड़ा जाओगी, सोचना चाहिए कि नहीं। आज मंत्र के बल पर, तंत्र के बल पर इतना अंधविश्वास, इतना भ्रम फैलाया जा रहा है। कहते थे कि जब सोशल मीडिया का जमाना में सब कुछ सुधार हो जाएगा, डिजिटल भारत में, डिजिटल दुनिया में सब कुछ तो सुधार हो जाएगा। लेकिन जितना दुनिया डिजिटल हो रही है उतना ही हमारे युवा पीढ़ी भ्रम और पाखंड की तरफ ही भागती जा रही है। इसे सब लोग कहते हैं हमें भ्रम और पाखंड से अलग निकल करके आत्मज्ञानी संतों के शरण में बैठने की आवश्यकता है। आत्मज्ञानी संतों के समीप जब बैठते हैं तो कबीर कहते हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। कि आत्मज्ञान के अभाव में बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अब तीर्थ का यहाँ खंडन नहीं है, तीर्थ में जाइए, घूमिए फिरिए, काशी जाइए, मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, पुष्कर जाइए, बाबा धाम जाइए, बैजनाथ धाम जाइए, सब जगह जाइए। लेकिन वहां जाने मात्र से ये मत समझिए कि हमें मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। जीवन पर पाप करिए और साल में एक बार बैजनाथ धाम चले जाइए, तो बैजनाथ धाम का पाप काट देगा? नहीं काटेगा। कोई भी तीर्थ पाप नहीं काट सकता। पाप कटेगा हमारी साधना से। हम जो पाप कर रहे हैं उस पाप कर्म को करना छोड़ दीजिए, फिर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, भजन जगाते हैं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। वर्तमान के संत गुरु का आदेश मान करके सारे पाप कर्म छोड़ दीजिए, तो समझिए कि आपका तीर्थ जाना सफल हो गया। लोग तीर्थ करने जाता है तो वहां से कुछ संकल्प लेके आता है, क्या बहुत कहता है कि हम कद्दू खाना छोड़ दिए, बैगन खाना छोड़ दिए। जो खाना चाहिए उसको छोड़ रहा है और जो छोड़ना चाहिए उसको नहीं छोड़ता है। कद्दू खाना त्याग दिए, बैगन खाना त्याग दिए, कटहल खाना छोड़ दिए, लेकिन तंबाकू नहीं छोड़े, चाय नहीं छोड़े, बीड़ी नहीं छोड़े, सिगरेट नहीं छोड़े, झूठ बोलना नहीं छोड़े। तो होना चाहिए, झूठ का त्याग होना चाहिए, पाप का त्याग होना चाहिए, गलत वाणी का तो त्याग चिंता करते हैं, सब्जी का जो खाने योग्य है। इसे सब लोग कहते हैं कि त्याग करने में भी आज व्यक्ति बड़ा कंजूसी कर दिया है। जिसका त्याग होना चाहिए उसका त्याग नहीं होता, जिसका त्याग नहीं होना चाहिए उसका त्याग हो जाता है। लड़ाई का त्याग हो, युद्ध का त्याग हो, असत भाषण का त्याग हो, ये साधना जिस व्यक्ति के जीवन में आ गया तो समझिए कि उस व्यक्ति का जीवन जीते जी जिस जगह में है, जिस अवस्था में वहीं रहते रहते वो आत्म शांति को प्राप्त कर लेंगे।